हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट 2, जिसमें हम सीख रहे थे हाउ टू कैलकुलेट द मीन। और आज के इस पार्ट 2 में हम सीखने वाले हैं कि भाई जो कंटिन्यूस सीरीज होती है उसमें मीन कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। और अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं यहाँ ऊपर दे दूंगा, वहां से जाओ, पहले पार्ट 1 देख के आओ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो तो भाई हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं मीन निकालना, अर्थमेटिक मीन निकालना। पिछली क्लास में यानी पार्ट 1 में हम डिस्क्रीट सीरीज, अनग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा, जो कि अभी ग्रुप्ड डेटा चल रहा है, उसमें कैसे मीन निकालते हैं वो सीख रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 देखो ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो आ जाओ। तो कंटिन्यूस सीरीज में अगर हमको क्या निकालना हो, अगर कंटिन्यूस सीरीज में अगर हमको मीन निकालना हो तो आज हम सीखेंगे कि वो मीन कैसे निकाला जाता है। देखो कंटिन्यूस सीरीज में क्या हो जाता है, कंटिन्यूस सीरीज में जो आपका मेन मतलब ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं, ऑब्जर्वेशंस काय में दे रखे होते हैं, वो क्लास इंटरवल में दे रखे होते हैं। ठीक है, और क्या दे रखा होता है भाई, फ्रीक्वेंसीज दे रखी होती हैं। ठीक है, तो उसमें किस तरह से निकाला जाता है, देखो ये तो मैं नोट्स मैंने डाल दिए हैं, है ना। सीधा अपन क्या सीखते हैं कि भाई कंटिन्यूस सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपन सीखेंगे कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, चलो इधर आ जाओ आप, यहाँ पे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये है क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन से अपन क्या सीखने वाले हैं, इस क्वेश्चन से अपन सीखने वाले हैं कि भाई कंटिन्यूस सीरीज में अगर हमें मीन निकालना है कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से तो कैसे निकालेंगे, इनडायरेक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे और स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूले वही सेम है, बस थोड़ा सा क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। x की जगह क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। या आप चाहो तो m की जगह क्या लिख सकते हो, x ही लिख सकते हो, क्योंकि m रिप्रेजेंट्स मिड वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखे होते हैं, तो इन क्लास इंटरवल्स का अपने को क्या निकालना होता है, मिड वैल्यू निकालना होता है। चलो आ जाओ, देखो सीधा अपन कहाँ चलते हैं, सीधा अपन बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड पे अपन इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई क्लास इंटरवल यानी जब कंटिन्यूस सीरीज होती है तो कंटिन्यूस सीरीज में अपन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, क्वेश्चन देखते हैं। इधर आओ, क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स यूजिंग द डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, इनडायरेक्ट मेथड भी अपन इसी में इंक्लूड कर लेंगे, दैट इज अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, चलो तो अपन को एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं यानी मीन कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अपन डेटा को लिख लेते हैं। जैसे मार्क्स हैं तो मार्क्स 0 से 10 से लेके अपने को कहां तक लिख लेना है, 60 70 तक। ठीक है, चलो बोर्ड पे चलते हैं, पहले अपन मार्क्स मतलब पहले अपन पूरा अपना टेबल बना लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे अपने मार्क्स। ठीक है, जो कि कहां से स्टार्ट है, 0 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। आई थिंक 70 तक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ 60 to 70 तक। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने नंबर जब भी दे रखा हो मतलब नंबर ऑफ, यानी ये क्या होती है अपनी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब लिख लेते हैं अपन यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी ये अपनी क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी है। चलो फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, कितनी कितनी दे रखी है जरा मैं फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में। 5 12 15 25, तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन 5 12 15 25, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है 8 3 2, और अब लिख लेते हैं 8 3 2। ठीक है, अब अपन ने ये लिख लिया। चलो सबसे पहले अपन कौन से मेथड से सीखेंगे, डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, देखो भाई सबसे मेन चीज ध्यान रखो, क्या फॉर्मूला। ठीक है, क्या रखना है मेन, अपने को ध्यान रखना है फॉर्मूला, ध्यान रखना है कि भाई डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है। देखो इधर आओ, तो डायरेक्ट मेथड में अगर हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो देखो आपको मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स था ना, वहां पे क्या था सिग्मा एफ एक्स। आप चाहो तो अभी भी एक्स लिख सकते हो, लेकिन बस क्लास इंटरवल में क्या होता है, यहाँ पे जो आपके ऑब्जर्वेशन होता है इसमें आपको क्या निकालना होता है, मिड वैल्यू निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है, मिड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या आ जाता है, एफ एम, क्या आ जाता है, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये आपका मेन फॉर्मूला है कौन से मेथड का बेटा, डायरेक्ट मेथड का। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे क्या निकालनी है, मिड वैल्यू निकालनी। कौन सी वैल्यू निकालनी है बेटा, मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू कैसे निकलती है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक,
समझ में आया? चलो तो पहले तो अपन मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मिड वैल्यू निकालने का पहले तो एक ये वाला तरीका, भाई 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 5 ही आएगा। क्या आएगा? 5। ठीक है, फिर उसके बाद 10 प्लस या 20 प्लस 10 कितना हो गया? 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 15 आएगा। अब ऐसे करने से अच्छा है क्या करो, एक निकाल लो, और एक निकालने के बाद जरा देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है बेटा। इनमें डिफरेंस है 10 का। कितने का? 10 का डिफरेंस है। बस क्या ऐड करते जाओ? 10 ऐड करते जाओ। जैसे 5 में 10 ऐड करोगे तो 15, 15 में 10 ऐड करोगे तो 25, 25 में 10 ऐड करोगे तो 35, 35 में 10 ऐड करोगे तो 45, 45 में 10 ऐड करोगे तो 55, और 55 में 10 ऐड करोगे तो कितना जाएगा? 65 आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं है? क्लियर है? तो ये अपनी क्या निकल के आ गई? मिड वैल्यू निकल के आ गई। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है भाई? एफ एम। एफ एम का मतलब क्या हुआ? एफ और एम दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो साथ में लिखे हो गए, मतलब क्या होगा? इनमें मल्टीप्लीकेशन। क्या करना है अब? इनमें अपन को फटाफट मल्टीप्लीकेशन कर देना है। मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं फटाफट। 5 का इंटू 5 से करोगे, 5 5 से कितना आएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 का इंटू कितने से करना है? 15 से करना है। 12 का इंटू 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। ठीक, फिर 15 का इंटू किससे करना है? 25 से करना है। तो 15 का इंटू अगर अपन सॉरी चलो 15 का इंटू अगर अपन 25 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा आपका 250 प्लस 125, ये आएगा आपका 375। ठीक, फिर उसके बाद में 25 का इंटू कितने से करना है? 25 का इंटू करना है आपको कितने से? 35 से। 25 का इंटू अगर 35 से करोगे तो ये आएगा आपका 750 प्लस 125, यानी ये आएगा 875। ठीक है, अब 8 का इंटू कितने से करना है? 45 से। 8 का इंटू 45 से करोगे तो देखो 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 320, और 5 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 40, यानी कितना आया? 360, 360। 3 का इंटू 55 से करेंगे तो कितना आएगा? 165, और 2 का इंटू 65 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 130 आ गया। फिर उसके बाद फॉर्मूले में आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है भाई? है ना? क्या बोलते हैं इसका मतलब? क्या होता है इसका मतलब? होता है समेशन। क्या कर दो भाई? इसका सम कर दो। ठीक है, टोटल कर दो। आ जाओ, तो सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा? अब अपन इसका क्या कर लेते हैं? टोटल कर लेते हैं। सॉरी, गलती से मैंने यहाँ क्या लिख दिया? एक्स लिख दिया। इसकी जगह आपको क्या लिखना है? अभी एम लिखना है। तो सिग्मा एफ एम। ठीक है, चलो इसका टोटल कर लेते हैं, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं जरा कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं। ठीक है, आप लोग जितना हो सके कैलकुलेशन किससे करना बेटा? खुद से करना। ठीक है, यार टाइम को बचाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं। करने को मैं कर सकता हूं लेकिन टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। इससे अच्छा है इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 165, 130 बेटा टोटल आएगा ये 2110 आ गया। ठीक है, बस अब इसको कहां लिख देना है? यहाँ फॉर्मूले में रख देना है 2110 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ यानी आप किसका टोटल लगा लो? आप फ्रीक्वेंसी का टोटल लगा लो। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आएगा? 5 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2, तो ये कितना आ गया? 70 आ गया। क्या आ गया? 70। बस इसको यहाँ अपने फॉर्मूले में पुट कर दो, और इसको इससे क्या कर लो? कैंसिल कर लो। मतलब कि 211 डिवाइडेड बाय 7, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ गया आपका 30.14। ठीक है, 2 डेसिमल तक क्या निकाले आओ? आंसर निकाले आओ, आपका आंसर सही रहेगा। आया समझ में? क्लियर है? तो ये कौन सा वाला मेथड था? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला लगेगा? मीन निकालना हो तो सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। आ गया समझ में? क्लियर है? चलो, तो ये अपना कौन सा मेथड हो गया बेटा? ये हो गया अपना डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब अगर अपन को यही कैसे निकालना है? इनडायरेक्ट मेथड से निकालना है, या कहें अज्यूम मीन मेथड से। कौन सा मेथड? अगर अज्यूम मीन मेथड से अगर अपने को यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज में क्या कैलकुलेट करना है? मीन कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भाई? उसका फॉर्मूला। यहाँ पे अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आ जाओ नोट्स पे चलते हैं। ये तो आपका कौन सा वाला मेथड है? स्टेप डेविएशन वाला मेथड है। और ये आपका कौन सा वाला मेथड है? डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, चलो इनडायरेक्ट मेथड बता देता हूं यहाँ पे। तो इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इनडायरेक्ट मेथड में अगर अपने को क्या निकालना है? यहाँ पे मीन निकालना है। कौन सी इंटरवल में? क्लास इंटरवल में। फॉर्मूला वही सेम रहना है। यहाँ पे आ जाएगा ए। ए क्या है? यहाँ पे ये एज्यूम मीन है। अपन क्या ले लेंगे? एक एज्यूम मीन ले लेंगे, और फिर क्या निकालेंगे? सिग्मा डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। बस वही सेम फॉर्मूले हैं जो अपन ने पिछले उसमें देखे थे ग्रुप्ड डेटा का, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगना है।
समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या लेंगे, इनडायरेक्ट मेथड में अपन लेंगे एक अज्यूम मीन। क्या लेंगे, एक अज्यूम मीन लेंगे, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ डी। मतलब अगर अपन पीछे से चालू करें, हमेशा फॉर्मूला कहां से चालू करो, पीछे से चालू करो। यहाँ क्या लिखा है, डी। डी का मतलब क्या है बेटा, डेविएशन। और डेविएशन कैसे निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं एक्स माइनस किससे करके, अज्यूम मीन से माइनस करके अपना क्या निकल के आ जाता है, डेविएशन निकल के आ जाता है। फिर उसको किससे डिवाइड करना है, सिग्मा एफ यानी कि समेशन एफ जो फ्रीक्वेंसी है उससे अपन को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। चलो आ जाओ बोर्ड पे चलते हैं। जो अपन ने अभी हल किया है उसी को अपन काय से करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड से करना है तो सबसे पहले आप क्या लिखो, यस मेन फॉर्मूला लिखो सबसे पहले तो। ठीक है, चलो तो मीन का यहाँ पे अगर इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो क्या फॉर्मूला लिखा होगा, लिखो यहाँ बी। कौन सा मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, चलो मीन निकालना है तो मीन इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, फॉर्मूले को फॉलो करो, अपने आप निकल के आएगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है डेविएशन यानी कि डी। चलो अगर अपन इससे कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान में रखना, सबसे पहले तो जब भी आपकी कंटिन्यूस सीरीज है, कौन सी सीरीज है, जब भी कंटिन्यूस सीरीज हो तो कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले तो मिड वैल्यू निकाल ही लेना एम। ठीक है, तो मिड वैल्यू अपन ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, अब इसी में से अपन को क्या लेना है बेटा, इसी में से अपने को एक अज्यूम मीन लेना है। अब अज्यूम मीन ले, जब भी कंटिन्यूस सीरीज हो अज्यूम मीन उठाओ बिल्कुल बीच वाला। अब देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो मैं यहाँ से 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, तो यहाँ पे अपन 35 को क्या ले लेते हैं, अज्यूम मीन ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि डी निकालना है तो x माइनस अज्यूम मीन, तो x माइनस अज्यूम मीन का मतलब कितना है, 35। चलो माइनस करना चालू करते हैं, डी निकल के आ जाएगा। 5 माइनस 35 क्या करोगे, 5 माइनस 35, 5 माइनस 35 तो माइनस का कितना आएगा, 30 आएगा। यहां लिखो माइनस का 30। ठीक, अगेन देन 15 माइनस 35 क्या आएगा, माइनस का 20। ठीक, देन माइनस का 10, देन 0, देन 10, देन 20 और देन 30 करके देख लो, यही आएगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है ना। एक बार और करना है क्या, चाहो तो एक बार और करके देख लो, आपका आंसर क्या आने वाला है, यही आने वाला है। आप चाहो तो चेक कर लो। ठीक है, देखो अपन ने क्या करा, x माइनस 35 माइनस का 30, 15 माइनस 35 तो माइनस का कितना आएगा, 20 आएगा। फिर 25 माइनस 35 तो माइनस का 10, और 35 माइनस 35 क्या आएगा, 0। 45 माइनस 35 क्या आएगा, 10 आएगा। 55 माइनस 35 क्या आएगा, 20 आएगा। और 65 माइनस 35 क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, चलो अब अपन को क्या करना है, देखो इससे इजी हो जाता है। अब आ जाओ, अब अपना मेन फॉर्मूले के आगे आओ। चलो डी निकल गया, डी के बाद क्या निकालना है बेटा, एफ डी। एफ डी का मतलब क्या हो गया, अब इन दोनों के बीच में क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो। आ जाओ भाई, एफ डी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एफ डी। ध्यान से 5 का इंटू किससे करना है, 30 से करना है। 5 का इंटू 30 से करोगे तो माइनस का कितना आएगा, माइनस का 150 आएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर 12 का इंटू कितने से करना है बेटा, 20 से। तो 12 टूजा कितने होते हैं, 24, तो माइनस का 24 और एक क्या लगा दो, 0 लगा दो। उसके बाद 15 का इंटू 10 से करना है, यानी माइनस का क्या आएगा, माइनस का 150 आएगा। 25 का इंटू 0 से करोगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। 8 का इंटू 10 से करोगे कितना आएगा, 80 आएगा। 3 का इंटू 20 से करोगे कितना आएगा, 60 आएगा। और 2 का इंटू 30 से करोगे कितना आएगा, 60 आएगा। बस अब नीचे क्या करना है, देखो और आओ फॉर्मूले में आगे क्या लिखा है, समेशन सिग्मा एफ डी। मतलब इसका मतलब क्या है, इनका क्या कर दो, टोटल कर दो। आ जाओ सिग्मा एफ डी। चलो भाई, अब इनका क्या निकाल लेते हैं, टोटल निकाल लेते हैं। जैसे ही अपन इसका टोटल निकालेंगे, देखो अब यहाँ पे आपका क्या है, माइनस का 150 है, माइनस का 240 है, माइनस का अगेन 150 है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस का 80, प्लस का 60 और प्लस का 60। देखो आंसर आ रहा है आपका माइनस का 340। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या है भाई, अज्यूम मीन है ना, इक्वल टू लगाओ। अज्यूम मीन कितना लिया है भाई, 35 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया, ये आया आपका माइनस का 340 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ जो कि अपने पास ऑलरेडी है, जो कि कितना है, 70 है। ठीक है, आप चाहो तो पहले इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। 0 से 0 कैंसिल हो गया। और अगर अपन 34 को डिवाइड करेंगे, यानी अगर आप चाहो तो माइनस लगा लो, माइनस का 34 अगर आप डिवाइड करते हो किससे, अगर आप डिवाइड करते हो 7 से, तो ये कितना आएगा,
-34 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ रहा है अपना कितना 35 माइनस ये कितना आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4.85। ठीक है, अब जैसे ही अपन इसको इससे माइनस करेंगे, देखो आंसर वही आ रहा है जो अपना पहले आया था 30.14। कोई से भी मेथड से निकालो आंसर तो क्या आना है, आंसर आपका सेम ही आना है 30.14, 30.15, ऐसे ही आपका क्या निकल के आना है, आंसर निकल के आना है। चलो आया समझ में। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या ले लिया, इनडायरेक्ट मेथड में एज्यूम मीन ले लेते हैं और एज्यूम मीन से अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर हुआ, आया अच्छे से समझ में। चलो नेक्स्ट फिर अपना क्या बचा, कंटिन्यूस सीरीज में तीसरा तरीका जो कि कौन सा मेथड होता है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हमेशा ध्यान रखना, बस एक स्टेप और बढ़ जाता है, यानी एज्यूम मीन रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आ गया, मतलब यहाँ पे अपन निकालेंगे डी डैश। क्या निकालना पड़ता है, यहाँ पे डी डैश निकालना पड़ता है। चलो उसका फॉर्मूला तो अपन ने अपने नोट्स में भी डाल रखा है, चलो आ जाओ नोट्स पे देखते हैं जरा। ये है, ये जो डायरेक्ट मेथड था, ये रहा भाई इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, बस एक स्टेप और आगे पहुंच जाते हैं। एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश, ये क्या आया भाई, एफ डी डैश आया। एफ डी डैश क्या होता है, यहाँ पे जो अपन ने आप ऐसे भी निकाल सकते हो उसको, चाहो तो एफ डी को निकालने के बाद, जैसे अपन ने एफ डी निकाल लिया, तो अब अगर आपको एफ डी डैश निकालना है तो एफ डी डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और आप चाहो तो पहले डी डैश निकालना हो तो आप पहले डी डैश भी निकाल सकते हैं, डी डिवाइडेड बाय सी। अब यहाँ पे सी क्या होता है, सी होता है कॉमन फैक्टर। अपन एक को क्या ले लेते हैं, अपन एक को कॉमन फैक्टर ले लेते हैं और उससे सारे डिजिट्स को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका इनडायरेक्ट मेथड हो गया, स्टेप डेविएशन मेथड हो गया, ये सिर्फ किस लिए करे जाते हैं, ताकि कैलकुलेशंस क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए अपन इसको करते हैं। चलो आ जाओ, अब अपन एक काम करते हैं, जो अपन ने अभी किया ना, इसी को अपन कैसे करते हैं, इसी को अपन अब स्टेप डेविएशन मेथड से अपन कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, चलो हेडिंग क्या डाल लेंगे अब, स्टेप डेविएशन मेथड। और सबसे पहले हमेशा क्या ध्यान में रखो, फॉर्मूले ध्यान में रखो, जिससे क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। आ जाओ भाई सी वाला। अब कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं अपन, स्टेप डेविएशन मेथड अपन यूज करेंगे, क्या निकालने के लिए भाई, मीन निकालने के लिए। तो स्टेप डेविएशन मेथड का मेन फॉर्मूला क्या है, देखो मीन इज इक्वल्स टू, वही एज्यूम मीन चाहिए, सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इनटू सी। सी क्या है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या चाहिए आपको, डी चाहिए या डी डैश चाहिए, है ना, या पहले डी निकाल लो, फिर क्या निकाल लो, डी डैश निकाल लो, जैसे मैंने आपको बताया आप डी निकाल लो। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले बेटा फॉर्मूले में क्या लिखा है भाई, डी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकाल लिया, बढ़िया डी निकाल लिया। डी कैसे निकाल लिया, एक एज्यूम मीन ले लिया। ठीक है, एज्यूम मीन लेने के बाद अपन ने क्या कैलकुलेट कर लिया, अपना डिविएशन यानी डी कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद अपन को क्या निकालना है, अब अपन को निकालना है डी डैश। क्या निकालना है बेटा, डी डैश। तो एक कॉमन फैक्टर ले लेंगे, तो डी डैश इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय सी। अब इन सब में कॉमन फैक्टर आपको क्या लग रहा है, 10 ले लो, 10 से इनको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे ही इनको आप 10 से डिवाइड कर, तो यहाँ पे अपना कॉमन फैक्टर क्या हो गया बेटा, 10 हो गया। ठीक है, चलो तो d डिवाइडेड बाय 10, तो देखो ये क्या हो गया, माइनस का 3, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे ये क्या रहेगा, ये 0 ही रहेगा, सॉरी अगेन सॉरी, चलो आ जाओ। तो ये तो क्या रहेगा, ये आपका 0 ही रहेगा, ये 10 तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस का 1, ये आपका प्लस का 2, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, आ गया डी डैश। अब क्या करना है, एफ डी। एफ डी मतलब अब इस वाले केस में अपन को जो माइनस करना है, क्या सॉरी मल्टीप्लीकेशन करना है, एफ का इंटू किससे करना है बेटा, डी डैश से करना है, यानी अब इंटू यहां पर होगा, यानी कि 5 का इंटू कितने से करेंगे, -3 से। 5 का इंटू -3 से करेंगे तो सिग एफ डी डैश निकल के आ जाएगा। तो 5 का इंटू 3 से करेंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा, माइनस का 15। फिर 12 का इंटू 2 से करेंगे तो माइनस का 24। 15 का इंटू 1 से करेंगे माइनस का 15। 25 का इंटू 0 से करेंगे क्या आएगा, 0। 8 का इंटू 1 से करेंगे क्या आएगा, 8। 3 का इंटू 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 2 का इंटू 3 से करेंगे तो भी कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, चलो अब इसका क्या निकाल लेंगे, अब निकाल लेंगे सिग्मा एफ डी डैश। ठीक है, चलो सिग्मा एफ डी डैश निकाल लेते हैं। तो अब कितना निकल के आएगा इसका, तो 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 24 यानी हो गया माइनस का 54। और इसमें से अपन माइनस कर दे, सॉरी इसमें से अपन प्लस कर देंगे, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। +8
+6 तो ये कितना आ गया भाई, -34। देखो वो कितना आया था अपना, वो निकल के आया था -340। अब यहाँ पे कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन ने कॉमन फैक्टर 10 ले लिया है, तो कितना निकल के आया, -34। सारी चीजें हैं, बस अब क्या कर दो, फॉर्मूले में पुट कर दो। देखो 35 हो गया आपका एज्यूम मीन, प्लस सिग्मा एफ डी डैश कितना निकल के आया, सिग्मा एफ डी डैश अपना निकल के आया है -34 डिवाइडेड बाय 70 इंटू सी मतलब अपना यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 10। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10। 0 से 0 क्या कर दो, कैंसिल कर दो, वही सेम टू सेम अपना निकल के आएगा जो अपन ने पहले निकाला था। देखो 35 प्लस, फिर उसके बाद में जैसे ही आप 34 को किससे डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, तो 4 पॉइंट कुछ निकल के आया था, कर लेते हैं 34 डिवाइडेड बाय 7, तो माइनस का निकल के आया था अपना 4.85। और जैसे ही आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये 30.14 या 30.15 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में, क्लियर है। ये आ रहा है आपका 4.85, तो 30.15 निकल के या 14 निकल के आ जाएगा, इतना चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आया समझ में। तो अपन ने यहाँ पे तीनों मेथड से क्या निकालना सीखा, तीनों मेथड से अपन ने कंटिन्यूस सीरीज में मीन निकालना सीखा। ठीक है, आया अच्छे से समझ में। और अगर आपने देखा हो तो आंसर सबका क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है, 30.15 30.14 के आसपास आंसर आपका निकल के आएगा, चाहे डायरेक्ट मेथड से करो, चाहे इनडायरेक्ट मेथड से करो, चाहे आप स्टेप डेविएशन मेथड से करो। ठीक है, आया अच्छे से समझ में, क्लियर है। माइक चेक कर रहा था। चलो, तो ये हो गया भाई मीन निकालना। अपन ने सब तरह के केसेस में क्या देख लिया, मीन कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब काय की बात करेंगे भाई, मीडियन की। मीडियन क्या होता है, मीडियन होती है मिड वैल्यू। कौन सी वैल्यू, यस, मीडियन होती है आपकी मिड वैल्यू। चलो आ जाओ, तो मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट व्हेन अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब आप डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हो तो उसकी जो बीच की वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू होती है बेटा, वो मीडियन होती है। इट डिवाइड्स द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन क्या करता है, डेटा को 2 इक्वल भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। हाफ द वैल्यूज आर लेस देन एंड इक्वल टू द मीडियन। आधी वैल्यूज क्या होती हैं, या तो वो मीडियन से कैसी होती है, कम होती हैं, लेस देन होती हैं, या वो इक्वल होती हैं, या वो बराबर होती हैं किसके, मीडियन के। ठीक है, नेक्स्ट, फिर उसके बाद हाफ द वैल्यूज आर ग्रेटर, और आधी वैल्यू या तो ज्यादा होती हैं या इक्वल होती हैं किसके, अगेन मीडियन के। अगर बीच वाली वैल्यू है तो उसमें सिंपल सी बात होती है कि आधी वैल्यू उससे ज्यादा होती है और आधी वैल्यू उससे कैसी होती है, मतलब उससे लेस होती है, और आधी वैल्यू उससे मोर होती है, ग्रेटर होती है। इंपॉर्टेंट, मीडियन डिपेंड्स ओनली ऑन द पोजीशन ऑफ द वैल्यूज, नॉट देयर साइज। ठीक है, मीडियन किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियन डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द वैल्यूज के ऊपर, ना कि उनके साइज के ऊपर। यानी कि यहाँ पे अगर जो मीडियन है असेंडिंग ऑर्डर में अगर अपन ने अरेंज किया है, और अगर बीच में 35 45 कुछ भी आ रहा हो, ठीक है, तो वो उसकी जो पोजीशन है, जैसे मान के चलो अगर 9 फिगर्स हैं, कितने आपके पास ऑब्जर्वेशन है, 9 ऑब्जर्वेशन है, तो 9 ऑब्जर्वेशन होते हैं, तो 9 ऑब्जर्वेशन में बीच का कौन सा होता है बेटा, 9 ऑब्जर्वेशन में बीच का आपका 4.5 आएगा आई थिंक। ठीक है, सॉरी, कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9+1 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 मतलब कितना आएगा, फिफ्थ पे जो आपका नंबर निकल के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका मीडियन निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। तो यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोजीशन के ऊपर, कि फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा ऑब्जर्वेशन है। एग्जाम्पल जैसे कि इफ द लार्जेस्ट नंबर्स बिकम्स इवन बिगर द मीडियन विल नॉट चेंज। ठीक है, मतलब भले ही जो आपका मीडियन है, मीडियन पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी आपका जो लार्जेस्ट नंबर है वो 100 की जगह 200 300 400 500 भी क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर वो एक्सट्रीम एंड पे है, वो 9th पोजीशन पे है, 8th पोजीशन पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडियन कैसे निकाला जाता है, पोजीशन के बेस पे निकाला जाता है। ठीक है, चलो, कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन। तो मीडियन कैन इजिली कंप्यूटेड बाय सॉर्टिंग द डेटा। सबसे पहले तो डेटा को अरेंज किया जाता है स्मॉलर टू लार्जेस्ट एंड फाइंड आउट द मिडिल वैल्यू, और उसकी कौन सी वैल्यू निकाली जाती है, मिडिल वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, सॉरी एक ही पेज 2 बार कॉपी पेस्ट हो गया होगा। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे रखा है, सपोज वी हैव द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा सेट। ठीक है, तो अपने पास में ये डेटा सेट दे रखा है, जिसमें ये इन्होंने क्या कर रखा है, अपने को 5 7 6 1 8 10 12 4 और क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। अब वो अपन से क्या बोल रहे हैं, अब अपन से बोल रहे हैं कि भाई क्या कैलकुलेट करके बताओ, अब हमको आप मीडियन कैलकुलेट करके बताओ। देखो, तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लो, अरेंज कर लो। सबसे पहले अपन असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेते हैं। देखो 1 आएगा, 1 के बाद छोटा कौन है जरा देखो, और जो मिल जाए उसे काट दो। चलो इसे काट देते हैं। 1 के बाद छोटा कौन है, 3 है, तो क्या लिख लेते हैं 3।
3 के बाद छोटा कौन है? आई थिंक 4, 4 के बाद क्या आएगा? 5, 5 के बाद क्या आएगा? 6, है ना? 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसके बाद कौन आएगा? 7, 7 के बाद कौन आएगा? 8, 8 के बाद कौन आएगा? 9 है क्या? नहीं है। 9, 10, यस 10 है, 10 आ जाएगा। तो 8 के बाद आ गया 10, 10 के बाद कौन आएगा? 11, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 है क्या? नहीं है। 11 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे? 12। चलो आ जाओ, 12 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को क्या कर लो? अरेंज कर लो। चलो अरेंज कर लिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हैं भाई? 9 है। ठीक है, 9। अब अपन को क्या निकालना है? मीडियन निकालना है, बीच का निकालना है। तो मीडियन निकालने का यहाँ पे तरीका क्या होता है? अगर आपको यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करना है तो मीडियन इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम। समझ में आया? तो n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? 9 हो गए। तो 9+1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम। ठीक है भैया, तो 9+1 कितना हो गया बेटा? 10। 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कौन सा आइटम? फिफ्थ आइटम। तो फिफ्थ आइटम पे कौन लाई करता है जरा देखो? 1 2 3 4 5 यानी कौन यहाँ पे? 6। तो यहाँ पे 6 अपना क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। बीच का कौन है? यहाँ पे मीडियन है। देखो 1 2 3 4, 4 यहां से छोड़ दो, 4 यहां से छोड़ दो, बीच का कौन आया? 6 आया। ठीक है, 6। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? तो यहाँ पे किससे फर्क नहीं पड़ता, इससे आपके जो ये नंबर्स हैं, जैसे एक्सट्रीम, जैसे बिगर नंबर है 12 है, 12 अगर और ज्यादा हो जाए, 24 हो जाए, 28 हो जाए, 56 हो जाए, कितना भी हो जाए, उससे आपके मीडियन के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मीडियन किसके ऊपर डिपेंड करता है? पोजीशन के ऊपर, बीच वैल्यू। तो भाई बीच की वैल्यू क्या है? 6। तो 6 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? 6 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि 6 यहाँ बीच वाली वैल्यू है। ये बीच वाली वैल्यू मतलब कि 6 से छोटे आधा डेटा हो जाएगा। तो मीडियन निकालते क्यों है? इसलिए ही निकालते हैं, यही पता करने निकालते हैं कि भाई डेटा दो इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड है। मतलब अगर ये मार्क्स होते, क्या होते? अगर ये मार्क्स होते ना, तो यहाँ पे 6 नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता? 6 नंबर यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा होता कि ये बीच के नंबर है। किसके नंबर है? बीच के। यानी आधे बच्चों के 6 से कम नंबर आए हैं और आधे बच्चों के 6 से ज्यादा नंबर आए। तो ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे क्या? मीडियन। मीडियन इसलिए ही निकाला जाता है बिकॉज मीडियन डिवाइड्स द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जो बता देता है कि भैया इस वाले फिगर से आधा डेटा कैसा है? स्मॉल है, और इस वाले फिगर से आधा डेटा कैसा है? लार्ज है। समझ में आ गया? तो एक बीच का फिगर अपने को यहाँ पे मिल जाता है। अगर ये इनकम होती, अगर ये क्या होती, एक सोसाइटी की इनकम होती, तो ये पता चल जाता भाई, जो इनकम निकल के आती ना बीच की, वो ये बता देती। जैसे मान के चलो, अगर ये मान के चलो लाख में है, चलो 1 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख, तो एक सोसाइटी में कितने घर हैं? 9 घर हैं। 9 घरों की अपन ने इनकम लिख ली। अब जैसे ही इसका मीडियन निकाला जाता है, ये बढ़िया जरा से मैं आपको क्या बता देगा, ये पद निकाल के बता देगा कि भैया 6 लाख रुपए मीडियन इनकम है सोसाइटी की। अर्थात कि भाई आधे जितने घर हैं वो 6 लाख से कम कमाते हैं, और आधे जो घर हैं वो 6 लाख से ज्यादा कमाते हैं। इसलिए क्या कैलकुलेट करा जाता है? मीडियन कैलकुलेट किया जाता है। आया अच्छे से समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? चलो आ जाओ, कौन सी सीरीज में निकालना सीखते हैं? अपन सीखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में कि भाई मीडियन कैसे निकालते हैं। जैसे ये निकाला वैसे ही निकाला जाता है। किसमें? डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकाला जाता है। चलो इधर आओ। In case of discrete series, the position of medium, that is n+1 divided by tooth item, can be located through the cumulative frequency. The corresponding value at this position is the value of the median. ठीक है, चलो अब अपन यहाँ पे कौन से वाले उसमें देखेंगे? अब हम देखेंगे कि भाई इसमें मतलब जो आपका डिस्क्रीट वाला जो सीरीज होता है, डिस्क्रीट वाले सीरीज में अगर हमको क्या निकालना हो? मीडियन निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? सो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पर्संस आर देयर रिस्पेक्टिव इनकम्स आर गिवन बिलो। चलो भाई, यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है? यहाँ पे अपने को देखो इनकम दे रखी है 10। ठीक है, रुपीज में 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, मतलब इनको आप थाउजेंड्स में कर लो, चाहो तो लैक्स में कर लो। नंबर ऑफ पर्सन फ्रीक्वेंसी दे रखी 2 4 10 और 4। ठीक है, अब हमको एक डिस्क्रीट सीरीज में क्या निकालना है? अब आपको एक डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालना है। तो यहाँ पे अपन मदद लेते हैं किसकी? हाँ, यहाँ पे अपन मदद लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। किसकी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। चलो आ जाओ, तो अपन कैसे निकालते हैं? बोर्ड पे चलते हैं। काय पे चलते हैं? बोर्ड पे। और वहां पे मैं आपको बताता हूं कि कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे। इधर आओ, नए पेज पे चलते हैं। चलो सबसे पहले तो आप क्या लिख लो? इनकी इनकम्स लिख लो। मैं देख लेता हूं इनकम कितनी है। 10 20 30 40। चलो पहले तो इनकम लिख लो। ये क्या है बेटा? ये अपने ऑब्जर्वेशन है। तो यहां पे आओ, लिखो इनकम।
ठीक है, क्या है 10, 20, 30, 40, चाहो तो इन्हें थाउजेंड्स ले लो, लैक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब ऐसे ही 10-20 रुपए अगर तुमको लग रहा हो बड़ा छोटा सा वो है। चलो नंबर ऑफ पर्सन 2, 4, 10, 4, 2, 4, 10, 4। चलो तो नंबर ऑफ पर्सन क्या आ गया, नंबर ऑफ पर्सन 2, 4, 10, 4 है ना, 2, 4, 10, 4। चलो 2, 4, 10, 4 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे निकालने का तरीका है, नंबर ऑफ पर्सन आपकी क्या है बेटा, नंबर ऑफ पर्सन है आपका क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे अपन पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे 2, अब बस इसमें इसको जोड़ते जाओ, 2 + 4 6, 10 तो कितना हो गया 16, और 4 प्लस ये कितना हो गया 20 आ गया। चलो बस अब क्या करना है, अब अपने को क्या निकालना है, मीडियन। तो मीडियन कैसे निकलता है, यहाँ पे बहुत इजी है। मीडियन इज इक्वल्स टू वही करना है n+1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम। n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जबकि कितने हैं, क्योंकि ये 20 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 20 + 1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम, सॉरी नीचे आता आइटम, ठीक है, मैंने वहीं के वहीं लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना आ रहा है 10.5 आइटम। कौन सा आइटम बेटा, 10.5। तो 10.5 आइटम कौन से वाले में आएगा, 10.5 आइटम आएगा आपके इसमें, किसमें, ये 16 वाले में। समझ में आ गया। तो इस केस में आपका जो मीडियन है वो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन विल बी 30। इस केस में मीडियन कितना आ जाएगा, मीडियन आपका 30 आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है, इज दैट क्लियर और नॉट। चलो तो आ गया समझ में, ये समझ में आया ना कि यहाँ पे अपन ने ऐसा क्यों लिया। देखो 6 नहीं ले सकते थे, उसके पीछे का रीजन क्या था कि कौन सा आइटम है 10.5 आइटम। तो 10.5 आइटम किस में आएगा बेटा, 16 में ही आएगा। इस वजह से यहाँ पे अपन किसको ले लेंगे, 30 को अपन क्या ले लेंगे, यहाँ पे मीडियन ले लेंगे। समझ में आया, बिकॉज वो जो 10.5 आइटम है वो किस में फॉल करेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 16 में फॉल करेगा। आया अच्छे से समझ में। चलो अब इसके बाद में अपन सीखते हैं कि जो आपका मीडियन है, कंटिन्यूस सीरीज में अगर मीडियन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। इधर आओ, चलो आ जाओ, कंटिन्यूस सीरीज। तो कंटिन्यूस सीरीज में क्या निकालना है अपने को, मीडियन निकालना है ना। तो कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन कैसे निकालते हैं कि अगर कंटिन्यूस सीरीज का केस है तो कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इधर सुनो अच्छे से। इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज यू हैव टू लोकेट द मीडियन क्लास, ठीक है, मीडियन क्लास लोकेट करना है कैसे, वही n, लेकिन यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को अपन काय से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यानी एक तरह से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी उसको अपन कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उसे अपन क्या कर लेंगे, लोकेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो L, यहाँ पे L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, यानी जो भी आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करके जो भी आपका वो निकल के आएगा अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट करेंगे। फिर उस पे जो आपकी लोअर लिमिट होगी मीडियन क्लास की वो वाला लेना है, ठीक है। n डिवाइडेड बाय 2 यानी वही हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल हो गया इनटू h। h यानी क्या हो गया बेटा, हाइट। ये देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल, जो आपका क्लास इंटरवल का जो मैग्नीट्यूड है, जैसे अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, जैसे 20 है, 20 माइनस 10 तो कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है, वो आ जाएगा यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या लिखनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास लेनी है, ठीक है। हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग यानी उससे एक पहले, कौन सी वाली लेनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक पहले वाली अपने को यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेनी है। चलो उसके लिए आई थिंक यहाँ पे क्या है, एक इलस्ट्रेशन यानी एग्जांपल डाला है, अपन इसे सॉल्व करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। चलो बोर्ड पे चलते हैं, इधर आओ। सबसे पहले तो क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले अपन अपना पूरा डेटा लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है भाई, डेली वेजेस दे रखे हैं 55-60 से लेके, ठीक है, कहां तक दे रखा है भाई 20-25 तक। अपन क्या कर सकते हैं, इस डेटा को अगर आपको अरेंज करना हो यानी आप इसको अरेंज कर सकते हैं, यानी आप 20-25 से 50-55-60 तक आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ बोर्ड पे चलते हैं। सबसे पहले लिखते हैं डेली वेजेस, यहां पर आओ। पहले तो डेटा को पूरा अरेंज कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं डेली
वेजेस, ठीक है। और क्या दे रखा है भाई इंफॉर्मेशन में अपने को, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं अपन, नंबर ऑफ वर्कर्स लिख लिए। चलो तो कहां से है, पहले तो अपन क्लास इंटरवल्स लिख लेते हैं। 25 से लेके कितना है 55 60 तक, ठीक है। चलो 25 से लिखना चालू करते हैं। 20 25 25 to 30 30 to 35 35 to 40 40 to 45 45 to 50 50 to 55 और 55 to 60, है ना, इतनी है ना। 55 to 60 एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ भाई 55 to 60। अब क्या कर लो, अब इन्हीं को लिख लो भाई, कितना है 14 33 30 14 33 14 33 30 आई थिंक 20 था, हाँ 20 15 13 28 7 15 13 15 13 28 और लास्ट वाला कितना था 7 था। एक बार क्रॉस चेक कर ले। चलो ये हो गया, लिख लिया पूरा। अब इसको लिखने के बाद में आप अगेन क्या निकाल लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, जैसे अपन ने पिछले उसमें किया था। तो सेम यहाँ पे भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जैसे कि ये कितना हो गया बेटा 14 14 प्लस 33 कितना हो गया 47, ठीक है। फिर 47 प्लस क्या करना है 30 यानी कितना हो जाएगा 77, ठीक है। इस तरह से निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब 77 प्लस 20 कितना हो जाएगा 97 97 प्लस 15 ये हो जाएगा आपका 112 112 प्लस 13 ये हो जाएगा आपका 125, कितना आएगा 125। फिर 125 प्लस 28 यानी ये कितना हो जाएगा 45 53 153 और फिर 153 प्लस 7 यानी कितना हो गया 160, कितना आ गया 160 आ गया। जैसे कि अपन ने देखा था कि इसमें सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, मीडियन। मीडियन यहाँ पे सबसे पहले ऐसे निकाला जाएगा, n डिवाइडेड बाय 2। तो n कितना हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा आपका 160, ये तो n हो गया 160 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि ये कितना आ गया 80, ठीक है। अब इस 80 को कहां देखना चालू करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। आ जाओ, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 80 देखो 77 ले नहीं सकते यानी कहां पर आएगा 97, ये तो इसको हाईलाइट कर लो ऐसे, ये हो गया, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब अपना क्या लिख लो यहाँ पे मेन फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला क्या है भाई, अपना मीडियन निकालने का, कि भाई मीडियन इज इक्वल्स टू एल लोअर क्लास लिमिट प्लस n डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय f इंटू h, ठीक है। ये अपना क्या हो गया मेन फॉर्मूला हो गया। चलो बस अब सब चीजें क्या करना चालू कर दो, पुट करना चालू कर दो। कैसे, एल बेटा क्या है, इसकी लोअर क्लास लिमिट जो कि कितनी है 35, ठीक है, प्लस का साइन लगाओ। n डिवाइडेड बाय 2 कितना आया था 80, डायरेक्ट लिख सकते हो 80 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग वाली जो कि कितनी आएगी 77, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लो, डिवाइडेड बाय f। यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई 20, तो कितनी लेंगे 20, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या लेना है इनटू h, क्या करना है h यानी क्या होती है हाइट, ये इन दोनों का जो कि कितना आएगा 35 माइनस 40, या 40 माइनस 35 करोगे तो कितना निकल के आएगा 5 निकल के आ जाएगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आई। बस अब इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, अपना मीडियन निकल के आ जाएगा। चलो इसे सॉल्व करते हैं, यहां पर आओ, इधर लिख लेते हैं इसको। तो ये हो गया भाई 35 प्लस, तो ये कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 5 से चाहो तो से कैंसिल कर लो, कितना बच रहा है 4, तो 35 प्लस 4 को 3 से क्या कर दो डिवाइड करोगे तो देखो वैसे तो 7.5 आना है, ठीक है। चलो फिर भी कर लेता हूं मैं, पॉइंट लगा दो 0, 7 टाइम्स पढ़ेंगे कितना आएगा 28, 2 बचेगा 0, कितनी बार पढ़ेंगे 5 टाइम्स, ये आ गया 0.75, तो मीडियन कितना आ गया 35.75, ठीक है। अपना आंसर बेटा वो थोड़ा सा क्या हो गया था ना, डेटा में चेंज ले लिया है, इस वजह से क्या होगा, जो एनसीईआरटी की बुक से अगर आप देखोगे तो उनसे और अपना जो आंसर है वो क्या नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा, ठीक है। चलो आ गई बात समझ में कि नहीं आई।
एक बार जरा फ्रीक्वेंसी का देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी थी। वैसे तो फ्रीक्वेंसी सही ली है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास कितना लेना था, 20 लेना था। ठीक है, चलो आ गया समझ में, क्लियर है कैसे किया, समझ में आया है ना। लोअर क्लास लिमिट लेनी थी उसकी, तो लोअर ले ली कितनी, 35, एन डिवाइडेड बाय 2 ऑलरेडी अपने पास था कितना, 80, ये लिख लिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी थी, प्रीसीडिंग वाली, प्रीसीडिंग वाली कितनी है, यहाँ पे अपनी 77 आ रहा है डेटा की वजह से, और अगर आप एनसीईआरटी की बुक से लोगे तो उनका 75 आएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में, क्लियर। और यहाँ पे 30 आएगा और हमारा कितना आ रहा है, मतलब उनका 30 है यहाँ और हमारा 20 है, तो अपन ने क्या ले लिया है, 20 लेंगे अपन तो। ठीक है, अपन ने अपने डेटा के हिसाब से किया है, तो आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। आप एनसीईआरटी के हिसाब से वाला डेटा लेके करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हमने क्लास इंटरवल यानी कि कंटिन्यूस सीरीज में मीन निकालना सीखा। फिर उसके बाद हमने मीडियन निकालना भी सीख लिया कि डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर हमने कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन कैसे निकालते हैं वो भी हमने निकालना सीख लिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है क्या, मोड के, मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन अब मोड निकालना सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।